हाँ जी, हेलो, आप लोग ऐड हो गए सारे? अभी रहते हैं कुछ।
अच्छा जी, ऐड भी हो जाएं। और साथ आपने ये क्वेश्चन किया था, वो मैं बता रहा था कि डायरेक्शन जो है वो डायरेक्शन चेंज जब भी होती है जब आप मोमेंटरली क्या है वेलोसिटी आपकी जीरो होती है, आप डायरेक्शन चेंज करते हैं, आपने कॉरेस्पॉन्डिंग टाइम जो है वो निकाल लिया और पॉजिटिव वैल्यू आपको मैंने बता दिया। जी, अब कोई क्वेश्चन है किसी का? जी, ये कौन है? 388। हाँ जी बोले। हेलो सर, ये प्रॉब्लम सर ये दोबारा बता दें, आपने ना वो थोड़ा सा वो नहीं बताया, इतना समझ नहीं लगी सर इसकी। क्या चीज? सोल्यूशन सोल्यूशन सर इसके शेयर कर देंगे दफा सोल्यूशन देखिए, सर, प्रॉब्लम इस ये था। प्रॉब्लम की सर अब समझ नहीं लगी सर इसका। इसका 2/2 की ना, 2/2 प्रॉब्लम की समझ नहीं आई। जी जी सर, जी जी सर। देखिए 2/2 में क्या उसने प्रॉब्लम, आपको प्रॉब्लम नजर तो आ यस रहा है सर, ना? ये आ रही है 0.27 t³ और यस सर, 0.65 यस सर। जी। अब ये डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, तो उसने बोला क्या है कि आपने पॉजिटिव टाइम बताना है जब पार्टिकल उसकी डायरेक्शन चेंज करता है। अब देखो डिस्प्लेसमेंट से तो नहीं पता चलता, आपने निकाल ली इसकी वेलोसिटी। वेलोसिटी जो है वो आपने जब मेंशन की, अब होता क्या है कि ये टाइम का फंक्शन है। अब आप सपोज मेरी बात सुने, किसी भी ओरिएंटेशन में आप मूवमेंट कर रहे हैं, सही है? जब आप मूवमेंट कर रहे हैं तो क्या होगा, आपने डायरेक्शन चेंज करनी है, तो आप क्या है फॉर ए मोमेंट जो है यू विल बी स्टॉपिंग एंड देन यू विल बी रिवर्सिंग योर ओरिएंटेशन। तो एट दैट मोमेंट क्या हो जाएगा, आपकी वेलोसिटी जो है वो क्या मोमेंटरीली जीरो हो जाएगी। तो उसी जो है वो सिचुएशन को उसने कंसीडर किया है और उसने क्या कहा है कि जो वेलोसिटी का जब फंक्शन आ जाएगा तो हम दैट फंक्शन विल बी पुट इक्वल टू जीरो, और वहां से हम उसका कॉरेस्पॉन्डिंग टाइम निकालेंगे। टाइम की दो वैल्यूज आ गई, पॉजिटिव आ गई, एक नेगेटिव आ गई। पॉजिटिव वैल्यू आपने एक्सेप्ट कर ली और वो आपको मैंने यहाँ पे ये बता भी दी है, ये देखें, ये वाला फंक्शन है। आपने वेलोसिटी निकाली, एक्सेलरेशन भी आपने निकाल लिया है, ठीक है ना, अगर आपको एक्सेलरेशन की जरूरत पड़ती है तो। लेकिन आपने डायरेक्शन चेंज के लिए वेलोसिटी के फंक्शन को जीरो पुट किया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, ये दो रूट्स आ गए उसके, ये सेकंड रूट नेगेटिव था, फर्स्ट रूट पॉजिटिव था, पॉजिटिव की वैल्यू 2.69 आ गई है और ये मैंने आपको बता दिया और ये आंसर भी उसका जो है वो दिखा दिया जी। हाँ जी, और कोई क्वेश्चन सर है? नो नो सर, सर मैं इसलिए हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन ताकि हमारे पास दो टाइम आ सकें। नहीं नहीं, टाइम जो है वो इक्वेशन के दो टाइम, तो वो चूंकि क्वाड्रेटिक थी ना, क्वाड्रेटिक के दो रूट्स होते हैं ऑटोमेटिकली, सही है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स होते हैं, वो तो इस वजह से दो टाइम आ गया ना। तो ये तो ऑटोमेटिकली आ गया ना। हमारे पास एक नेगेटिव आया, नेगेटिव को हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते क्योंकि टाइम हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी होती है ना एक जो है वो फंक्शन के लिए, तो हमने उसका पॉजिटिव टाइम जो है वो ले लिया। जी जी, ओके, थैंक यू सर। सही है ना। ये बात सिंपल सी है, जी यानी जी आपने डायरेक्शन चेंज है तो आपने वेलोसिटी को निकालनी और उसको जीरो पुट करना है, ठीक है जी। जी सर, ओके, एक थैंक यू। होती है वो कर्व की डायरेक्शन जो है वो चेंज होती है, सही है ना, वो और चीज होती है जिसके ऊपर साफ ज़ाहिर अगर जो है वो मकसद स्लोप को जो है वो हम जीरो पुट करते हैं, ठीक है ना। तो हाँ जी, तो इसमें भी देखना ना आपने जो है वो वेलोसिटी जो है वो एक्चुअली क्या है, जो डिस्प्लेसमेंट और वर्सेस टाइम की जो स्लोप है उसका जो है वो स्लोप ही होती है ना, उसका टेंजेंट ही होता है वेलोसिटी जी। अब ये कौन है जी? 332। हेलो सर वो मैंने पूछना था कि हमने एक्सेलरेशन है उसका भी सर रिलेशन निकाल लिया है। सर हाँ जब हाँ, वेलोसिटी जीरो होगी तो एक्सेलरेशन भी जीरो होगा, तो हम एक्सेलरेशन का जो रिलेशन निकाला है वहां से टाइम निकाल सकते। नहीं, जो एक्सेलेशन है मेरी बात सुने, वो आपको पता है कि हमने उसने प्रॉब्लम में बताया कि व्हेन द पार्टिकल चेंजेस इट्स ओरिएंटेशन। अब आप मुझे एक बात बताएं, अगर एक पार्टिकल मूव कर रहा है तो वो चाहे एक्सेलरेट हो रहा है डीसेलरेट हो रहा है तो वो तो उसी ओरिएंटेशन में हो सकता है ना, उसमें डायरेक्शन चेंज जरूरी नहीं होती। डायरेक्शन चेंज तभी होती है जब मोमेंटरीली बॉडी एट रेस्ट होता है। जैसे आप इंटरनल कंबस्टन इंजन को देख लो, तो जब वो टॉप डेड सेंटर या बॉटम डेड सेंटर पे आता है तो उसकी वेलोसिटी क्या होती है, मोमेंटरीली जीरो होती है, फिर वो डायरेक्शन जो है वो सेकंड स्ट्रोक की तरफ चलता है, सही है ना। तो ये बिल्कुल वही बात है
कि डायरेक्शन जो है वो चेंज के लिए जब वेलोसिटी जीरो होती है। जी सही है। यस सर ठीक है ओके। हाँ वो कोई मसला नहीं, आप जो है वो पूछें। ये मैंने ये प्रॉब्लम खुद ही जो है वो सॉल्व किए थे और आपको जो है वो बता रहा हूँ। और कौन है जी? 400 है तो कोई क्वेश्चन करना ही नहीं होता। हाँ जी हेलो हेलो 400 ये देख लो, ये ऐसे ये इस पिक में रिमूव करने देना। ये 400 ने पता नहीं जो है ना। जी और किसी का कोई क्वेश्चन है जी? 365 हाँ जी हेलो सर लेकिन इस सर्कुलर मोशन में पार्टिकल मतलब पार्टिकल की डायरेक्शन चेंज हो रही होती है लेकिन वो एट रेस्ट नहीं होता। नहीं, ये एट रेस्ट नहीं, ये होता है डायरेक्शन चेंज, यानी मोमेंटरली एट रेस्ट, एक लम्हे के लिए जो है ना उसने जो कि डायरेक्शन चेंज करनी थी ना, तो उस खास उस इंस्टेंट के ऊपर जो है ना वो यानी जीरो हुई और फिर फौरी उसने डायरेक्शन चेंज कर ली। जी समझ आइए। हेलो हाँ जी 331 चलें ठीक हो गया। अच्छा जी अब हम जो है वो प्रॉब्लम उस पर चलते हैं। प्रॉब्लम नंबर जो है वो 2/3 पे। ये मैं वैसे इनके रोल नंबर नोट कर लेता हूँ। एक जो है वो 331 है, जो ये जो स्टूडेंट जो है ना वो ये गाने शाने चलाते हैं या वो जो कि ऑनलाइन क्लासेस में जो है वो ये करते हैं, तो इनको मैं जो है ना वो जी 331 था और उससे पहले भी एक था। अच्छा जी अब प्रॉब्लम नंबर 3 पे आ जाएं। उसमें क्या उसने कहा द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल जो है वो, ये वीडियोस बंद रखें। जी प्रॉब्लम नंबर ये थर्ड जो है वो द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल व्हिच मूव्स अलोंग द एस एक्सिस इज गिवन बाय v इज इक्वल टू 2 - 4t + 5t बेस पावर जो है वो 3/2 where t is in seconds and v is in meter per second. Evaluate the position s or velocity v and acceleration when t is equal to 3 seconds. The particle is at the position s naught is equal to 3 meter when time t is equal to 0. तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, इसको आपने समझना है। प्रॉब्लम की स्टेटमेंट में उसने क्या कहा है कि द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल विच मूव्स अलोंग द एक्सिस, वो ये गिवन है और आपने करना क्या, उसकी पोजीशन निकालनी है और उसकी जो है वो वेलोसिटी की वैल्यू निकालनी है और एक्सेलेरेशन की जब टी जो है वो 3 सेकंड्स है। साथ ही वो एक चीज बता रहा है कि जब पार्टिकल जो टाइम जीरो है यानी जब मोशन स्टार्ट हुई है तो उस टाइम उसके पास ऑलरेडी डिस्प्लेसमेंट कितना है, s0 3 मीटर। तो आप साफ ज़ाहिर क्या करेंगे, जो वेलोसिटी के लिए डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो आप वन टाइम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे। आप क्या काम करेंगे, वेलोसिटी की वन टाइम इंटीग्रेशन करेंगे तो आपके पास आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट और एक टाइम आप डेरिवेटिव लेंगे तो आ जाएगा एक्सेलरेशन। सही है। अब ये किया कैसे है वो मैं आपको जो है वो यहाँ से दिखा देता हूँ। ये प्रॉब्लम है 2/3 ठीक है ना। तो ये बताया हुआ है कि जो वेलोसिटी है वो कितना है 2 माइनस जो है वो 4t और प्लस जो है वो 5t क्यूब। ये मैं थोड़ा और जूम कर लेता हूँ ताकि आपको और नज़र आए। ये देखेंगे आ रहा है नज़र। ये इसको हम क्या लिख सकते हैं, v को हम लिख सकते हैं ds/dt। तो हम क्या करते हैं, ds को कैसे लिख सकते हैं, यानी ये dt इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा पूरे फंक्शन के साथ और ds को हम क्या लिख सकते हैं, यानी इंटीग्रेट कर सकते हैं s0 से s तक। ठीक है ना,
एस नॉट से एस तक इंटीग्रेट कर देते हैं और ये टाइम आ गया। अब हमने क्या किया कि इसकी जो है वो एस को एस माइनस एस नॉट लिख सकते हैं ना इसको, तो इधर से जो है वो क्या चीज़ आ जाएगी, वो आ जाएगा यानी इंटीग्रेशन की तो 2t आ जाएगा 4t और ये 2 इंटीग्रेशन के सिर्फ जो है वो फार्मूला लगाया, ये देख लें ये लग गया, ये समझे पहले फिर आप क्वेश्चन करना बाद में जी। ये आ गया, फिर उसके बाद क्या हुआ, एस माइनस एस नॉट ये सारा मैंने इंटीग्रेशन को खुद ही जो है वो सॉल्व किए, देखिए 5t ये आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, तो ये जो है वो बन गया, ये डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन जो है वो ये बन गई। एस नॉट की वैल्यू उसने दी हुई है 3, देखे ना टाइम 0, ये देखें कॉरस्पॉन्डिंग ये एस 0 है तो ये टाइम 0 है ना, तो उसके ऊपर जो एस नॉट की ये इधर आ गया पॉजिटिव हो जाना था ना, तो वो वैल्यू 3 मीटर उसने दी वो इसमें पुट कर दी, हमारे पास आ गई डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन। अब उसने कहा कि टाइम 3 सेकंड के ऊपर आपने डिस्प्लेसमेंट निकालना है, बस टाइम की वैल्यू 3 पुट कर दी है, तो ये जो है वो डिस्प्लेसमेंट आ गया है 22.17, सही है ना, ये 22.17 आ गया। ये डिस्प्लेसमेंट का मैं आंसर भी इधर से दिखा देता हूँ आपको, ये प्रॉब्लम नंबर है जी 2/3, ये देखें जी ये एस आ गया, ठीक है ना, 22.17 है तो ये 2 ही बनता है, ठीक हो गया ना, तो ये देख लें 22.17 का मतलब 22.2 ही है, सही है ना, तो वो वही उसने निकाल दिया है, सही है। फिर आगे जी वेलोसिटी, टाइम t इक्वल टू 3 सेकेंड्स के ऊपर, तो वेलोसिटी का जो हमारे पास फंक्शन था उसके अंदर आराम सुकून से हमने जो है वो टाइम जो है वो पुट किया है, और इसको जब आप कैलकुलेटर से सॉल्व कर लें तो ये आ जाता है 15.98, तो इसका भी जो है वो आंसर चेक करें तो ये 15.98 आ गया, ओके हो गया। आगे चलेंगे एक्सेलरेशन, टाइम 3 सेकंड के ऊपर, तो एक्सेलरेशन का जो है वो फंक्शन आपने ये इसका जो है वो निकाल लेना है ना, यानी इसको एक टाइम डेरिवेटिव लेंगे तो ये आ जाएगा एक्सेलरेशन का फंक्शन कैसे बनेगा, ये इस तरह बनना है, ठीक है। तो टाइम जो है वो 3 सेकंड के ऊपर मैंने डायरेक्टली वैल्यू पुट कर दी है, तो ये आ जाएगा 4 और ये आगे ये, तो एक्सेलरेशन टाइम 3 सेकंड के ऊपर जो है वो ये वैल्यू आ गई 8.99, और ये आंसर चेक करें ये 8.99 जो है वो ये आ गया, सही हो गया। तो ये आपको जो है वो एक गाइडेंस मिल गई है कि ये इस तरह जो है वो प्रॉब्लम सॉल्व होने मुश्किल नहीं है, जब आप करेंगे तो आप लोगों की जो है वो प्रैक्टिस होगी। अब बताएं जी किसी का कोई क्वेश्चन है तो ये 356, हाँ जी बोल लें। हेलो सर आपने मुझे रिमूव कर दिया था, हालांकि मैंने वीडियो नहीं ऑन की। मैंने रिमूव कर दिया था तो अभी आप ऐड हो गए ना, बस ये जो है देखो कोई वजह होगी मैं फिर ही रिमूव करता हूँ, मुझे कोई शौक नहीं है किसी के साथ जो है वो मत्था। सर वो हाँ जी सर वो ज़ियान से भी रिमूव कर दिया, काइंडली ऐड कर दें उसे। वो किसको, अभी इधर ज़ियान को, मोहम्मद ज़ियान है। अभी इधर रिक्वेस्ट आएगी तो मैं ऐड कर दूंगा, मेरे पास कोई रिक्वेस्ट ही नहीं आई, सही है ना, मैं इसके अलावा कैसे ऐड करूँ। ये प्रॉब्लम कितने सॉल्व करने हैं हमने? प्रॉब्लम ये सारे ही करने हैं, ये जो जितने दिए हुए ना एक्सरसाइज में, ये आपको वैसे मैं लिस्ट सेंड कर दूंगा, लेकिन आप ये करने शुरू कर दें शाबाश, ये सारे ही हम करेंगे, लेकिन मैं आपको हर एक तरह का एक आध प्रॉब्लम जो है वो करवा दूंगा। अभी हमारा लेक्चर जो चल रहा है। अच्छा जी 356 ओके, आपका कोई क्वेश्चन नहीं, और किसी का है कोई? अभी फिर आप जो है इसको जल्दी लोअर करें, आ जाएंगे 332 323 जी। हेलो सॉरी ये वाला जो न्यूमेरिकल समझाया तीसरा वाला, हाँ हाँ ये सर दोबारा ये रिपीट करते हैं, इतनी जल्दी आपने किया बिल्कुल समझ नहीं है ये क्या होगा सारा मैं कुछ। कर देता हूँ कोई मसला नहीं, आप बताएं 10 दफा रिपीट कर देंगे, नो इशू जी। मैं एक दफा जी प्रॉब्लम सर ये जो है कर वो दें। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, कौन सा प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर है 2/3, ठीक है ना। ये आप लोगों को जूम करने के लिए मैंने ये आपको और ज्यादा जो है वो क्लैरिटी कर दे दी है। उसने कहा कि द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल विच मूव्स अलोंग द एस एक्सिस ऊपर दिया हुआ है ना, तो v क्या हो दिया 2 - 4t - 5 जो है प्लस जो है वो 5t रेज़ पावर जो है वो 3/2 वेयर, हाँ जी, इज इन द लॉबी, पता नहीं अब कौन सी लॉबी में पड़ा हुआ है। अच्छा वेयर t इज इन सेकंड्स एंड v इज इन मीटर पर सेकंड्स, इवेलुएट द पोजीशन s, वेलोसिटी v एंड एक्सेलरेशन a व्हेन टाइम t इज इक्वल टू 3 सेकंड्स। ओके हो गया।
द पार्टिकल इज एट पोजीशन एस नॉट इज इक्वल टू 3 मीटर व्हेन टी। ये उसने एक ना इनिशियल कंडीशन उसकी बता दी कि टाइम 0 पे जब था तो उसके पास इनिशियल डिस्प्लेसमेंट 0 भी हो सकता था, लेकिन उसने 3 मीटर ट्रेवल किया हुआ था ऑलरेडी। तो ये प्रॉब्लम की स्टेटमेंट है। वेलोसिटी का उसने जो है वो रिलेशन दिया हुआ है। तो आपको मुझे बताएं, उसने कहा कि पोजीशन, अब पोजीशन क्या होती है, वो एक लोअर पैरामीटर है, वेलोसिटी अपर पैरामीटर है। तो आपको अपर से लोअर में आपने जाना है तो क्या काम करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, सही है ना। वेलोसिटी एज इट इज आ जाएगी। एक्सेलरेशन निकालना है तो आप क्या है, इसका वन टाइम जो है वो अपर पैरामीटर की तरफ जाना है तो वन टाइम आप डेरिवेटिव लेंगे, सही हो गया। एक तो ये बात आपने, बाकी अब किया कैसे है ये देख लें। आप वेलोसिटी को क्या लिख सकते हैं, बस वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं ds ओवर dt, जो कि वो डिस्प्लेसमेंट का जो है वो टाइम के लिहाज से डेरिवेटिव होता है। ओके हो गया। ओके हमने ये देख लें। अब इसको ds ओवर dt को लिखेंगे कैसे कि dt इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, ये डिनोमिनेटर में है, जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो साथ ही हम ये डिफरेंशियल फॉर्म में आ जाएगा, फिर हमने इसको इंटीग्रेट कर दिया। इंटीग्रेट जब करेंगे तो s यानी जो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट उसको हम एस नॉट कह देंगे ना, एक्चुअली तो ये 0 होना चाहिए था, लेकिन टाइम जी 0 पे हो सकता है उसने डिस्प्लेसमेंट जो कि ट्रेवल किया हुआ है, तो उसको एस नॉट अवेलेबल है तो हम इसको हमेशा एस नॉट लिखते हैं, सही है। एस नॉट और फाइनल ओके डिस्प्लेसमेंट एस आ गया, सही है, और ये टाइम 0 आ गया, ठीक है ना। इससे 0 से जो है वो स्टार्ट हो रहा था। अब हमने ये इंटीग्रेशन सॉल्व की तो s माइनस एस नॉट बन गया ना, ये चूंकि ds जो है वो उसका डिफरेंशियल है तो उसके लिहाज से तो सादा सी जो है वो बात आ गई, फाइनल जो है वो जी लिमिट माइनस जो है वो इनिशियल लिमिट आ गई, ठीक है। और ये इंटीग्रेशन सॉल्व की है तो कितना आ जाना, 2t4 जो है वो टी स्क्वायर बाई 2, और ये इंटीग्रेशन तो आप लोगों को माशाल्लाह आती होगी। अच्छा, जी उसके सर बाद जी s माइनस एस नॉट जो है वो इस तरह ये काम किया, तो ये s नॉट इस तरफ जाके पॉजिटिव होना है या नहीं होना, जल्दी बताएं। होना जब पॉजिटिव हो जाना हो है तो ये पॉजिटिव जो है मैंने इधर यहाँ पे लिख दिया 3 मीटर, ओके, वैल्यू पुट कर दिया डायरेक्ट, तो यानी इधर जो है वो ले गया पॉजिटिव और ये 3 मीटर पुट कर दिया, ओके हो गया, ओके ओके सही है ना। तो ये डिस्प्लेसमेंट, अब टाइम ये तो आ गया, टाइम डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन आ गया ना ऊपर टाइम के लिहाज से। अब टाइम 3 पे जो है वो आप डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो ये इसको इस तरह लिखते हैं एस और वर्टिकल लाइन लगाते हैं और साथ लिख देते हैं t इज इक्वल टू 3, यानी डिस्प्लेसमेंट एट टाइम 3 सेकंड के ऊपर। तो टाइम की वैल्यू देख लें, बस पुट कर दी है और पुट करके जब सॉल्व की है तो उसका आंसर आ जाता है 22.17। आप बेशक अभी के अभी सॉल्व कर लो खुद ही, सही है ना, कैलकुलेटर से। ठीक है आप ठीक सर मोबाइल में जो है वो कैलकुलेटर आप लोगों ने काफ़ी अपना ऐप्स इंस्टॉल किए होंगे। मैं आपको एक ऐप बताता हूँ, खैर आप लोग शायद ऑलरेडी फैमिलियर होंगे, तो उसका नाम है रियल कैल्क, ठीक है ना। वो ऐप आप कैलकुलेटर इंस्टॉल कर लें, साइंटिफिक कैलकुलेटर, तो वो थोड़ा ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली है, मैं भी उसको जो है वो यूज़ कर रहा हूँ। कौन सा, रियल कैल्क के नाम से ऐप है, REL रियल CALC कैल्क, ठीक है ना। रियल कैलकुलेटर आप जो है वो इंस्टॉल कर लें तो वो उससे आप कैलकुलेट कर लें, या आप कोई और जो है वो बेटर आपके पास ऐप है तो आप उसको यूज़ कर लें, मैंने जस्ट आपको एक सजेशन दी है, ठीक हो गया। ओके सर जी ये एस आ गया, ओके। अब वेलोसिटी निकालनी थी, जी वेलोसिटी का तो चूंकि ताल्लुक ही नहीं, डायरेक्ट फंक्शन दिया हुआ था। आपको पता है कि वेलोसिटी का इनिशियल डिस्प्लेसमेंट से कोई ताल्लुक नहीं होता, ये मोमेंटरी स्टेट होती है। तो ये देखिए टाइम जी जो है वो 3 बस पुट कर दिया तो ये आ गया। एक्सेलेरेशन भी निकाल लिया, उसका फंक्शन था, मैंने डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दी है, डायरेक्ट डेरिवेटिव भी लिया है, डायरेक्ट वैल्यू भी पुट कर दी है, ये देख लें, सही है। ठीक हो ये गया देख लें 3 - 2 ये आ गया 8.91, ओके, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। यस तो आप लोगों की इब्तदा हो गई। अगले प्रॉब्लम मैंने नहीं की है, अब अगले प्रॉब्लम आप इस पे थोड़ा टाइम लगाएंगे तो ये 2/8 तक आपने सारे ही माशाल्लाह करने हैं टाइम लगा के। अब ये एक तरह का सेट था, अब हम थोड़ा सा अगले सेट पे चलते हैं। अगला एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम अब हम चलते हैं, प्रॉब्लम नंबर है 2/11। कौन सा, ये प्रॉब्लम है जो कि हमारे पास ज़्यादा एग्ज़ाम लेवल के और कॉम्प्लेक्स लेवल का जो है वो प्रॉब्लम है, और इस पे प्रॉब्लम के ऊपर और पता नहीं कितने प्रॉब्लम जो है वो डिज़ाइन हो सकते हैं, ठीक है ना। इस तरह के प्रॉब्लम मॉडिफाई भी हो जाते हैं और ये एग्ज़ाम लेवल का प्रॉब्लम है। वो कौन सा, 2/11 बता रहा हूँ, सही है ना। सारे जो है वो इसको तवज्जो से समझे, मैं पहले स्टेटमेंट पढ़ता हूँ फिर आप को जो है वो इसका सलूशन जो है वो अच्छी तरह समझाता हूँ। और एक बात मैं बार बार जो है वो पहले भी आप लोगों को बोली है कि आप बड़े अच्छे स्टूडेंट हैं और आपका फर्स्ट इंटरेक्शन है मेरे साथ,
तो चीज़ों का जो है वो थोड़ा करें, लेकिन कंसेप्ट जो है वो इसका बनाएं, अदरवाइज़ आप लोगों के ग्रेड्स अच्छे नहीं आने। ये मैं आपको पहले बता रहा हूँ। और आप लोगों के ग्रेड्स बहुत ज़्यादा साफ ज़ाहिर अजीज़ होंगे, क्योंकि आपको पता है आजकल जो है वो इंडस्ट्री में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, और आप चाहते होंगे कि आप लोगों को अच्छे जो है वो ग्रेड्स मिलें। और अच्छे ग्रेड्स मेरे सब्जेक्ट में उसी सूरत मिल सकते हैं जब आप थोड़ा काम करें, लेकिन उसका जो है जो प्रॉब्लम मॉडिफाई मैं करूँगा उसको आप अटेम्प्ट कर सकें। सही है। तो वो सिर्फ जो है वो 4-5 ही स्टूडेंट जो है वो ओवरऑल जो है वो होते हैं, और बाकी अगर आप लोग काम नहीं करेंगे तो फिर बस एवरेज जो है वो एवरेज से भी लेस ग्रेड में जो है वो रहेंगे। सही है। तो ये सब्जेक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है और इसमें सप्लियाँ भी बड़ी आती हैं। तो ये जहन में मत जो है वो सोचें कि आप बस जो है वो आगे हैं, तो पहले किसी टीचर ने अगर आपको जो है वो पास कर दिया तो अब भी आप निकल ही जाओगे, तो ऐसे जो है वो नहीं होता। ठीक है। अच्छा जी, चलें जी। खैर 2/11 ये स्टेटमेंट मैं रीड कर रहा हूँ। स्टेटमेंट क्या है कि उसने कहा है कि ये देखें, स्टेटमेंट में डायग्राम भी दिए पड़े। बाल 1, ये देखें, ये बाल 1 ऊपर वाली है और बाल 2 क्या है, नीचे है। ये ऐसे ग्रुप सी बनी हुई, इसके अंदर ये 2 बाल जो है वो पड़ी हुई हैं। ठीक है। इज लॉन्च विद एन इनिशियल वेलोसिटी कितनी है जी उसकी, v1 160 फीट पर सेकंड। ठीक हो गया। उसके फिर कहता है कि 3 सेकंड्स लेटर। अब 3 सेकंड बाद जो है, अब इसमें देखें 3 सेकंड लेटर को जो है वो हम 2 सेकंड लेटर भी कर सकते हैं, 1 सेकंड लेटर भी कर सकते हैं, इवन हम 5 सेकंड लेटर भी कर सकते हैं। लेकिन अब हम उसमें उसका एनालिसिस करेंगे ना, हर एक के ऊपर जो है वो सेम जो स्टेट नहीं आएगी। वो किसी जगह पे वो प्रॉब्लम करेक्ट होगा, किसी जगह पे वो रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है ना, उसका सोल्यूशन तो ये आ जाएगा। वो कहता है कि जी 3 सेकंड लेटर, 3 सेकंड बाद जो है वो क्या होता है, वो बाल 2 इज लॉन्च विद एन इनिशियल वेलोसिटी कितनी है जी, v2 पे, v2 के साथ उसको लॉन्च किया जाता है। डिटरमिन द वेलोसिटी v2 इफ द बाल्स आर टू कोलाइड एट एन आल्टीट्यूड ऑफ 300 फीट। वो कहता है कि अगर इन बाल्स ने स्पेस में 3 मीटर जब डिस्टेंस ट्रेवल, 300 फीट जो है वो डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, और वहां पे इन्होंने कोलाइड करना है, आपस में स्ट्राइक करना है, टकराना है या क्रॉस करना है अपना पाथ, यानी एक ही मोमेंट के ऊपर उनका डिस्प्लेसमेंट सेम होगा ओरिजिन से। एट द इंस्टेंट ऑफ कोलिजन इज द बाल 1 असेंडिंग और डिसेंडिंग। यानी वो ये कहना चाह रहा है कि देखें, जो पहली बाल थी वो 3 सेकंड पहले लॉन्च की हुई थी ना, और दूसरी जो है वो 3 सेकंड बाद में लॉन्च की हुई है। तो वो कह रहा है कि जब वो जो कोलाइड करती हैं तो क्या वो मकसद है कि जो बाल 1 है वो ऊपर जा रही थी 300 फीट के ऊपर, या वो नीचे की तरफ वापस आ रही थी, उसकी जब मैक्सिमम हाइट को अप्रोच उसने कर लिया है तो उस वक्त उनका इंटरेक्शन हुआ है। तो ये उसने एक जो है वो 2 चीज़ें पूछी हैं। एक उसने पूछी है कि वेलोसिटी v2 बतानी है कि जो कि 3 सेकंड बाद बाल 2 लॉन्च की गई है, और फिर आपने बताना है कि क्या जब कुलियन हुआ है, जब क्रॉसिंग हुई है, तो फिर क्या है, बाल 1 ऊपर जा रही थी या नीचे आ रही थी, ये आपने बताना है जी। ठीक है ना, क्योंकि 3 फीट जो है वो डिस्टेंस ऊपर जाते हुए भी अचीव हो सकता है और नीचे आते हुए भी। तो ये है। सबसे पहले तो आप लोग मुझे ये बात बताएं कि सबको जो है वो क्वेश्चन की स्टेटमेंट जो है वो ये समझ आई है या नहीं समझ आई, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। बाकी प्रॉब्लम जो है वो मैं आपको 2 मतलब मेथड से बताऊंगा, और इस तरह के प्रॉब्लम के ऊपर वेरियस प्रॉब्लम डिज़ाइन हो सकते हैं किसी भी तरह की। ठीक है ना, 2 कार जो है वो चल रही हैं, उनका आपस में देख सकते हैं कि वो 1 सेकंड मतलब 5 सेकंड बाद जो है वो स्टार्ट हुई है, तो वहाँ पे जो है वो कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कर लिया हुआ है। ठीक है। तो जी ये क्या है, रिपीट इट काइंडली। रिपीट देखिए मैंने ये किया है कि उसने कहा है कि ये 2 बाल जो है वो पड़ी हुई हैं। बाल 1 इज लॉन्च विद एन इनिशियल वेलोसिटी v1 160 फीट। ये उसने कहा कि बाल 1 को हमने 160 फीट से उसको जो है वो लॉन्च किया। फिर क्या किया, वो कहता है 3 सेकंड बाद बाल 2 को लॉन्च किया जाता है। उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, v2। अब v2 का हमें नहीं पता, v1 का हमें पता है। ये बाल 1 की वेलोसिटी और v2 क्या है, ये बाल 2 की इनिशियल वेलोसिटी है, ये बात ज़हन में रहे। और उसी वक्त उसकी लॉन्च वेलोसिटी है। वो कहता है कि आपने वेलोसिटी 2 फाइंड करनी है अगर उन्होंने 300 फीट के ऊपर उन्होंने कोलाइड करना है।
तो एट द इंस्टेंट ऑफ कोलिजन वो कहता है कि क्या बॉल 1 जो कि पहले लॉन्च की हुई थी वो ऊपर जा रही है या नीचे आ रही है, ये उसने प्रॉब्लम की स्टेटमेंट जो है वो ये कहा है। अब बताएं अगर किसी को ये स्टेटमेंट में कोई कन्फ्यूजन है तो फिर हम आगे चलते हैं, सही है ना, जो कि असल में ये ऑनलाइन क्लास है। हाँ जी, क्लियर समझ आ गई ना, गुड हो गया। तो ये ऑनलाइन क्लास में इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि आप लोगों को जो है स्टेटमेंट समझ आ जाए, क्योंकि इसमें थोड़ा कम्युनिकेशन का इशू होता है। तो जी 388, हाँ जी, हेलो सर जो इसका मतलब है सर, ये कोलाइड करेगी 300 फीट पे सर, जी जी। इसकी समझ नहीं लगी। जो दूसरी ये है, देखें डिटरमाइन द वेलोसिटी v2 कोलाइड इफ द कोलाइड का बार। मतलब क्या है, देखें बात सुने ना, बात ये है कि जी जब सर। फर्स्ट बॉल जो है वो लॉन्च कर दी गई है 160 फीट के साथ, तो वो ऊपर जाएगी ना, पहले मैक्सिमम हाइट को अप्रोच करेगी, सही है, 300 फीट को क्रॉस कर जाएगी ना, ऊपर मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगी, वो कोई ज्यादा होगी, सही है। उसके बाद उसने नीचे आना है, लेकिन उसने कहा कि अब देखो टोटल टाइम ग्राउंड पे पहुंचने का वो कोई ज्यादा ही होगा ना, लेकिन वो 3 सेकंड बाद वो कहता है कि अभी वो बॉल अभी ऊपर ही है स्पेस में, तो 3 सेकंड बाद बॉल 2 भी लॉन्च कर दी गई है वेलोसिटी v2 के साथ। अब ये देखना है कि हो सकता है, देखो अगर v2 की जो वेलोसिटी की मेरी एक बात सुने, ये इसकी वेलोसिटी कितनी थी, 160 फीट थी। अगर मैं बॉल 2 को ज्यादा वेलोसिटी के साथ लॉन्च करता हूं हैं, इनिशियली उसको मैं ज्यादा वेलोसिटी, उसको मैं 260 फीट दे देता हूं जो है बॉल 2 को, ये 300 फीट दे देता हूं, तो साफ ज़ाहिर है वो पहली बॉल अभी ऊपर जा रही होगी तो किसी डिस्टेंस के ऊपर, यानी 300 फीट के ऊपर, या उसको क्रॉस कर सकती है ना ऊपर जाते हुए भी। जी जी लेकिन सर। क्या है कि अब उसकी वेलोसिटी v2 हमें नहीं पता, बस उसने ये बता दिया कि 300 फीट के ऊपर उन्होंने कोलाइड करना है। तो आपने ये बताना है कि क्या वो मकसद है जो फर्स्ट बॉल है वो ऊपर जा रही थी, उस वक्त क्रॉसिंग की है उन्होंने 300 फीट का डिस्टेंस जो है बॉल सेकंड में भी ट्रेवल कर लिया, या वो नीचे आ रही थी। तो ये आपने जो है वो देखना है, वो डिपेंड करता है कि वेलोसिटी v2 की वैल्यू जो है वो क्या आई है, सही है ना। अगर वेलोसिटी v2 बहुत ज्यादा दे देते हैं 3 सेकंड बाद, तो हो सकता है वो जल्दी जो है वो चली जाती है, सही है ना ऊपर। ओके सर। तो हाँ ये सिचुएशन है ना, क्योंकि एक चीज जो है वो आपने इनिशियल वेलोसिटी जो है वो थोड़ी दी है, तो वो उसकी और सिचुएशन होगी, ज्यादा दे दी है, तो वो पहली को 160 फीट है, तो वो उसको उसके ऊपर ग्रेविटी ने वेलोसिटी एक्ट करना है, तो उसने वेलोसिटी को डिक्रीज करना है ग्रेविटी ने। लेकिन अगर उसकी इनिशियल वेलोसिटी ज्यादा है तो वो फास्टली ऊपर जाएगी ना, उसके ऊपर ग्रेविटी उसी तरह जो है वो इंटरेक्ट, जो कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो ये सिचुएशन है, समझ आई बात की। जी ओके सर, थैंक यू सर। हाँ ये चीज़ है, बड़ा इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, मुश्किल नहीं है, तो इसको समझें जी। ओके हो गया। अब हमने इसके जो है इसके सोल्यूशन की तरफ जो है वो चलना है। सोल्यूशन मैं आपको जो है वो दिखाता हूँ। सोल्यूशन जो है, ये प्रॉब्लम जो है वो मैंने इसको किया है। ये देखें जी, अब मैंने इसको जो है वो क्या 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 काम किया है, ये देखें, ये डिस्टेंस दिया हुआ, ये बॉल 1 है मौजूद और ये बॉल 2 मौजूद है, आप लोगों को नजर आ रहा होगा। ये 300 फीट में जो है वो मैंने ऐसे रैंडमली जो है वो डिस्प्लेसमेंट या वो लाइन बनाई है जिसके ऊपर उन्होंने जाके कोलाइड करना है या क्रॉस करना है। अच्छा, मैंने नोटेशन क्या यूज किया है, ये मैंने लिखा है VB1 नॉट, यानी 0, यानी VB1 क्या चीज है, ये बॉल 1 की इनिशियल वेलोसिटी है, यानी बॉल 1 की B1 क्या है, बॉल 1, उसको नॉट के साथ क्या लिख दिया, उसकी लॉन्च वेलोसिटी, और वो किसके बराबर है, वो v1 के बराबर है, सही है ना। ये इस तरह नोटेशन आप अपनी भी बना सकते हैं, मैंने इस तरह यूज कर ली है, सही है, सिर्फ आपकी आसानी के लिए। उसकी वेलोसिटी उसको प्रॉब्लम में क्या बताया, v1, और ये कितनी दी है, 160 फीट। और इसी तरह VB2 क्या है, नॉट, ये बॉल 2 की इनिशियल वेलोसिटी है, ये मैंने खुद नाम इसको दिया है, और ये किसके बराबर है, v2 के बराबर है, सही है। ये आ गई। अब हमने इस प्रॉब्लम का जो है वो सोल्यूशन एक तरह से जो है वो हम देखते हैं, वो क्या है जी, बॉल 1 को आपने अलग अलग, आपने क्या काम करना है, दोनों बॉल्स के लिए आपने अलग अलग इक्वेशन राइट करनी है। मैं स्लो स्लो बोल रहा हूँ, ठीक है ना, आप लोगों के लिए। What you will be doing, you will be writing individual equation for both the balls, ठीक है ना, इंडिपेंडेंट आपने इक्वेशन राइट करनी। बॉल 1 के लिए आप अलग कॉलम बनाएं, ये देखें क्या लिखा है आपने,
ये लिख दिया आपने VB1। अब VB1 क्या चीज है? VB1 असल में उसकी फाइनल वेलोसिटी है। VB1 क्या है? बॉल 1 की फाइनल वेलोसिटी है, उसके साथ मैंने नॉट नहीं लिखा, लेकिन ये क्या है? VB1 की इनिशियल वेलोसिटी और ये -GT। ये बड़े इंपॉर्टेंट चीज है कि आपने हमेशा ग्रेविटी में ये आपने ये ओरिजिन जो है वो यहाँ पे ली और आपने अप डायरेक्शन ले ली है पॉजिटिव, लेकिन चूंकि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हमेशा डाउनवर्ड्स होता है, तो इसको आपने जब आप ऊपर डायरेक्शन पॉजिटिव ले रहे हैं तो ये बात जहन में रख लें कि यू विल ऑलवेज बी टेकिंग जो है वो G नेगेटिव लेंगे, सही है ना? चूंकि वर्टिकली जब हम चीज़ों को जो है वो ऊपर लॉन्च करते हैं तो ग्रेविटी हमेशा जो है वो डाउन एक्ट करती है, तो इसको डायरेक्टली आप नेगेटिव लिख दें। कि पॉजिटिव उसी सूरत हो सकता है जब आप डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव एज्यूम करें। जी 356 जो है, जी बताएं जी। सर ये जो आपने ग्रेविटी की वैल्यू लिखी 32.2, ये तो नहीं है, 9.8 होती है सर। वेरी गुड, आपने माशाल्लाह बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है और मुझे आपके क्वेश्चन से जो है वो बहुत खुशी भी हुई है। क्योंकि देखें जो यूनिट्स दी हुई हैं वो क्या दी हुई हैं, वो फिट में दी हुई हैं, तो फिट में इसकी वैल्यू याद रखें आप। एग्जाम में यही सबसे बड़ी ब्लेंडर करते हैं, इसको ब्लेंडर कहना चाहिए कि आपने हमेशा वो 9.81 रटी हुई है, वो है SI यूनिट्स में, ठीक है ना? 9.81 ब्रिटिश सिस्टम में इसकी वैल्यू होती है। ये देखिए अगर फिट में हो ना, ये बात याद रहे, तो फिट में उसकी वैल्यू होती है 32.2, सही है ना? ये बात ध्यान में रहे। और अगर यहाँ पे वेलोसिटी दी होती इंचेस में तो फिर ये कितनी होती? वो जो है वो इसको आपने मकसद है 12 से मल्टीप्लाई करें 386 पॉइंट जो है वो समथिंग आ जाने थी, सही है? समझ आइए बात की? हेलो जी 356 यार, ये खुद म्यूट अनम्यूट क्यों हो जाता है, म्यूट क्यों हो जाता है? 356 जी हेलो, जी समझ आ गई सर। आ गई है ना समझ? चलें ठीक हो गया, गुड। तो ये जो है फिर किसको मसला है? 327 हेलो जी। अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ जी वालेकुम सलाम। सर ये जो आप डिस्टेंस लिया है 100 ऊपर, तो हाँ इससे जी जी नीचे भी तो ले सकते हैं, नीचे भी ले सकते हैं कि वेलोसिटी v1 वो ज्यादा हो v2 नहीं से। नहीं नहीं, नीचे हम इसको कैसे, वो बाल को ऊपर फेंका जा रहा है ना, 300 मीटर जो है वो 300 फीट उसने ऊपर ट्रेवल किया ना, नीचे कैसे ले सकते हैं इसको ना? हम बाल को यहाँ पे नीचे ग्राउंड के अंदर तो उसको जो है वो डिगिंग नहीं कर रहे हैं ना, हमने उसको ऊपर फेंका है, तो हमने कहा कि 300 फीट जो है वो डिस्टेंस के ऊपर जो है वो जाकर जो है वो कोलाइड करेंगी। जी ठीक है सर। समझ आइए? ये सर आ गई। हाँ ये अभी ऊपर लिया, बाकी बात आ गई कि अगर आप ओरिजिन जो है ना वो आप ऊपर ले लें, ये बात आ जाती है, ये बात आपकी सही है। ये सर आप ये कहना मैं चाहते यही हैं कह रही थी, कि 300 ओरिजिन मीटर ऊपर ले के लें ऊपर, नीचे। हाँ अगर आप देखें ना फॉर एग्जांपल, अगर आप ये करते हैं, आप बेशक डाउनवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव ले लेते हैं, मैं एक बात करता हूं, तो फिर उसमें असल मसला पता क्या आ जाता है? उस केस में आपको ये जो 160 इसको नेगेटिव करना पड़ेगा ना, चूंकि वेलोसिटी हमेशा याद रखें कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की जो ओरिएंटेशन है वो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन के पॉजिटिव या नेगेटिव पे डिपेंड करती हैं। अगर आप पॉजिटिव लेते हैं तो क्या हो जाएगा? G नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन अगर आप डाउन डायरेक्शन पॉजिटिव ले लेते हैं इससे, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे VB1 नॉट ये जो है वो 1-160 हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो बात तो वही आ गई ना, फर्क कोई नहीं पड़ा। तो इस वजह से हमने क्या है, हम चूंकि हम अप डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते हैं और G को